इसने क्या खूब कहा है कि इस दुनिया में सबसे तेज रफ्तार धुआं की होती है, क्योंकि वो किसी के जबान से निकलती है उससे पहले ही ऊपर वाले तक पहुंच जाती है। जय श्री महाकाल में राजा अग्रवाल एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। पुराने समय की बात है, एक बार एक राजा था। वो अपना दिन शुरू करने या कुछ भी कार्य करने से पहले मंदिर जाता था। उसका प्रतिदिन का एक नियम था कि वो डेली मंदिर जाता था सबसे पहले। और मंदिर से वापस महल लौटते समय वो मंदिर की सीढ़ियों पर थोड़ी देर बैठता था, जिससे उसे बड़ा सुकून मिलता था। और वहीं मंदिर पर राइट और लेफ्ट साइड में एक एक भिखारी बैठा करते थे। अब राइट साइड वाला भिखारी रोज एक बात बोलता था कि हे भगवान, तूने इस राजन को इतना दिया है तो मुझे भी थोड़ा सा दे दे। और लेफ्ट साइड वाला भिखारी कहता था कि हे राजन, तुझे भगवान ने इतना दिया है तो थोड़ा सा मुझे भी दे दे। अब रोज राजा मंदिर जाता था और डेली भिखारी दोनों एक ही बात कहते थे। राजा ने सोचा कि यार इनका कुछ समाधान निकालना पड़ेगा। तो राजा महल जाता है अपने और अपने मंत्री से पूछता है कि यार ऐसी ऐसी बात है, अब तुम बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मंत्री कहता है कि यार राजन, राइट साइड वाला भिखारी तो भगवान से मांगता है तो भगवान उसकी मदद कर ही देंगे, लेकिन लेफ्ट साइड वाला भिखारी वो प्रतिदिन आपसे मदद मांगता है, तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए। अब पूर्णिमा का दिन होता है तो राजा कहता है कि एक काम करो, आज बढ़िया स्वादिष्ट खीर बनाओ और एक बर्तन में ले जाकर उस भिखारी को देना। उसमें थोड़े बहुत सोने के सिक्के भी डाल देना, जिससे उस भिखारी की मदद हो सके। मंत्री बोलता, आपका हुकुम सराखों पर। शाम को मंत्री खीर वीर बना के बर्तन में उस भिखारी के पास जाता है और भिखारी को कहता है कि लो, आज राजा ने आपके लिए स्पेशल खीर बनवा के भेजी है। अब खीर देख के भिखारी बड़ा खुश हो जाता है। अब वो भिखारी सामने वाले भिखारी को चिढ़ाने लग जाता है कि क्या हुआ, तुम्हारे भगवान ने तो तुम्हारी मदद नहीं करी, लेकिन देखो राजा ने मेरे लिए खीर बनवा के भेजी है। तो खीर पीने लग जाता है, लेकिन खीर थोड़ी ज्यादा होती है, उससे पी नहीं जाती है। तो आधी खीर ही पी पाता है और फिर सोचता है कि यार इस खीर का क्या करूंगा, इस बर्तन को कहाँ लेके जाऊंगा। इससे तो बढ़िया अपन सामने वाले की मदद कर देते हैं और इसे खीर पिला देते हैं। अब वो राइट साइड वाले भिखारी से कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारे भगवान तो नहीं आए, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, ये खीर पी लो, मजे ले। और वो खीर का बर्तन देख के भिखारी वहां से चला जाता है। अब राइट साइड वाले भिखारी को खीर भी मिल जाती है और उसके अंदर सोने के सिक्के भी होते हैं जो उसे पता नहीं होते हैं। अब अगले दिन सुबह राजा आता है तो वो देखता है कि यार जिसके लिए खीर भिजवाई थी वो तो यही बैठा हुआ है और राइट साइड वाला भिखारी आज गायब है। राजा उसको पूछता है कि क्यों भाई, कल खीर नहीं मिली क्या तुम्हें? वो बोलता है कि महाराज खीर तो मिली थी, खीर खाई भी बड़ी स्वादिष्ट थी, लेकिन खीर ज्यादा थी तो मैंने आधी खाई और आधी सामने वाले को दे दी, क्योंकि भगवान तो आए नहीं उसकी मदद करने के लिए, तो मैंने सोचा मैं ही मदद कर दूं इसकी। तभी राजा उसको कहता है कि उसकी प्रार्थना स्वीकार हुई और भगवान आए और उसकी मदद करके गए, क्योंकि मैंने उसके अंदर सिक्के रखे थे, सोने के सिक्के, और तुमने अगर वो खीर पूरी पी होती तो वो सोने के सिक्के तुम्हें मिलते, लेकिन तुमने आधी खीर उसे दे दी और उसे सोने के सिक्के मिल गए और अब वो बहुत धनी और धनवान बन चुका है। छोटी सी कहानी है जो हमें बताती है कि जब हम दिल से प्रार्थना करते हैं, दिल से दुआ मांगते हैं, सच्चे मन से उससे कुछ मांगते हैं, तो जरूर जरूर वो आपको मिलता है। हो सकता है कि थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन विश्वास रखना वो सुनता जरूर है और सबकी सुनता है, सबकी पूरी करता है। और आखिर में आपसे यही बात कहना चाहूंगा कि ऊपर वाले के आशीर्वाद से और खुद की मेहनत से अब बस बहुत हुआ। उठो, लड़ो, जीत कर दिखाओ, दुनिया सिर झुकाएगी।